गुड मॉर्निंग। अब हम लोगों का जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है 13.2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 13.1 एक्सरसाइज की थी। चैप्टर कौन सा है? 13 है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक, क्लास है 12 की मैथ, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। अब आपसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें देख लो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आपसे बताया जा रहा है कि ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो याद रखना, जब हमारे पास ए और बी इवेंट है, ए एंड बी इवेंट है, ऐसे इवेंट हैं, इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट। ठीक, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात याद रखना होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में बोल देता है कि दो इवेंट हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो इस केस में उन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी उसका अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाए, वो इक्वल आएगा अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए उसकी प्रोबेबिलिटी के। तो ये कंडीशन हमारी है। ठीक, बस इसको याद रखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहला। चलो फिर सॉल्व करते हैं, ये याद रखना, रिमेंबर हमेशा के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है जो हमको गिवन है? क्या गिवन है? जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या दिया है? 3/5। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये क्या गिवन है? 1/5। ठीक है, फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो हमने बताया कि इसने बोल दिया है क्वेश्चन में ए और बी इंडिपेंडेंट है। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 3/5 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 1/5 है। ये इक्वल हो गई किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3/25। यही हमारा आंसर रहा। ठीक, इसका मतलब ये आ गया 3/25। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन इसमें है ही नहीं। ठीक, आंसर ये रहा हमारा, तो आंसर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दो कार्ड्स हैं जो कि ड्रॉ किए जाते हैं। सबसे पहले हमको पता चल जाए कितने कार्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले देखते हैं कार्ड्स। ये रहा कार्ड्स का, कितने कार्ड्स होते हैं? 52, 52 होते हैं। जो गड्डी खेली जाती है उसमें कितने टॉस, कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, अब इन 52 में कौन कौन से पत्ते होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला जो दिल का है वो देख लो, ऐसा है, रेड। ठीक है, हार्ट जिसको कहते हैं। दूसरा ये डायमंड, ठीक है, ये भी रेड है। दिल और डायमंड कैसे हैं? रेड हैं। अब ये इसके बाद क्या है? ये पान का पत्ता है, स्पैड, इसको पान कहा जाता है हिंदी में, स्पैड। ठीक है, और ये क्लब, इसको हिंदी में चूड़ी कहा जाता है। तो हमको याद रखना है कि हार्ट और डायमंड कैसे होते हैं? रेड होते हैं, जबकि स्पैड और चूड़ी या क्लब कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। ये याद रखना होगा। क्या याद रखना है कि हार्ट और डायमंड लिख देते हैं, साइड पर इसे लिखा हुआ है। क्या लिखना है? हार्ड यानी एच और डी, इसको हमने रेड से लिखा है, इसका मतलब ये क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ये सब याद रखना है। और इसके बाद बात आती है किसकी? क्लब की। क्लब यानी सी से क्लब बता दे रहे हैं हम। और जो स्पैड यानी चूड़ी यानी पान, क्लब को चूड़ी कहा जाता है और स्पैड को पान कहा जाता है। इनका कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। ठीक, ये रेड और ये ब्लैक। अब एक बात सुनो,
क्या बात सुननी है? बात ये सुननी है कि हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। 52 में से 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 कैसे होते हैं? रेड होते हैं। कितने? 26 ब्लैक, 26 रेड। ये रेड है यार, समझ गए? तो ये याद होना चाहिए। ठीक, अब सुनो, इसमें क्या है, एस जो होता है वो इक्का होता है। इक्के के कितने कार्ड होते हैं? 2 होते हैं। एक रेड होता है, एक एक कैसा होता है? एक ब्लैक होता है, याद रखना। सॉरी, इक्के के 4 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 4। समझो, इक्के के कितने कार्ड होते हैं? 4, जिसमें 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। एक जो है वो कैसा है? वो दिल का है यानी हार्ट, और एक रेड यानी डायमंड। डायमंड के कितने कार्ड हो गए इक्के में? एस में 2 हो गए। एक रेड होता है जो कि डायमंड वाला होता है, और एक रेड होता है जो कि दिल वाला होता है यानी हार्ट वाला होता है। ठीक, और ऐसे ही ब्लैक में भी इक्के के 2 होते हैं। एक होता है क्लब का और एक होता है स्पैड का, यानी एक चूड़ी का होता है और एक पान का होता है। क्या याद रखना है कि इक्के जो होते हैं 4 होते हैं, 4 में से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक। तो ये 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। जो रेड होते हैं उनका क्या है? एक दिल का होता है यानी हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है। और जो ब्लैक है उसमें एक स्पाइड यानी पान का, दूसरा चूड़ी यानी क्लब का होता है। ठीक, ये कितने हो गए? 4। अब देखो नंबर के जो कार्ड होते हैं, नंबर वाले में देख लो, नंबर के कितने कार्ड होते हैं गिन लो। 1 2, ये लाल से ही लिख देते हैं रेड से, इससे आइडिया है, या फिर इसमें ब्लैक लिख देते हैं, उसमें रेड लिख देंगे जिससे पता चल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और 9 यहाँ पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जो नंबर के होते हैं कार्ड्स, उसमें जो हार्ट के होते हैं कितने होते हैं? 2 नंबर से स्टार्ट होता है और 10 नंबर तक जाता है। ठीक, और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 9 होते हैं। 2 नंबर से स्टार्ट होता है और 10 नंबर तक जाता है। क्योंकि इक्का यहाँ पे आ चुका है, इस वजह से एक यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। जो एक नंबर होता है इसको इक्का कह देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ट के हैं वो नंबर के कितने कार्ड हो गए? 9 कार्ड हो गए। ये याद रखना, ये टोटल 9 कार्ड हो गए, रेड हैं जो कि हार्ट के हैं। ठीक, अब इसमें देख लो, यहाँ पे कैसे ये डायमंड का शेप है, शेप भी याद होना चाहिए। डायमंड के शेप के कितने कार्ड हैं? 2 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाता है, यानी नंबर में इसके कितने कार्ड हो जाएंगे? टोटल काउंटिंग में 9 इसके भी हो जाएंगे। ठीक, और स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से स्टार्ट होगा, 2 से लेके 10 तक, तो नंबर इसमें कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक, अब बात आती है किसकी? ब्लैक की। ब्लैक में भी सीक्वेंस करोगे तो 9 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लब है, ये सॉरी स्पैड है यानी पान के जो हैं वो ब्लैक के कितने हैं? नंबर में 9 हैं। जो नंबरिंग है जिनमें नंबर लिखा हुआ है, जैसे दुक्का तिक्का चौका, ये सब लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे ही जो क्लब के हैं, क्लब के कितने कार्ड हैं गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्लब के भी 9 कार्ड हैं। सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 10 तक जाएगा, यानी दुक्की दहिला क्या कहते हैं 10 को, दहिला जो भी कहते हो। ठीक, क्या करना है आपको? ये याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबरिंग के अगर आपसे पूछ लेता है कि ब्लैक के टोटल कार्ड कितने हैं नंबर के, जो कि 2 से स्टार्ट होगा और दहिला तक जाएगा यानी 10 तक जाएगा, तो ये टोटल अगर पूछता है आप बता देंगे कितने? टोटल बताएंगे 18। अगर आपसे केवल पूछता है कि जो पान के हैं या स्पाइट के हैं टोटल कार्ड कितने हैं, तो 9। और आपसे क्लब के पूछता है टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक की बात हो रही है अभी, तो बताएंगे 9।
अगर आपसे ओवरऑल पूछ लेता है कि नंबर के कार्ड जो है आपके क्लब के और स्पैड के ब्लैक कार्ड कितने हैं, या दोनों को कंबाइन कर देता है क्लब या स्पैड बोल देता है, या फिर बोल देता है ब्लैक कार्ड नंबर के कितने हैं, तो आप बताएंगे 18। ये सब याद रखना, ठीक। और ऐसे ही केस हमारे पास अगर आता है कि हार्ट और डायमंड की पूछता है तो हम बता देंगे कितने कार्ड हैं। टोटल कार्ड नंबर के 2 से स्टार्ट होता है, दहिला तक जाता है या 10 तक जाता है, तो इसमें कितने कार्ड हो जाएंगे टोटल, 9 9 18 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है केवल डायमंड के बताने हैं तो केवल 9 बता देंगे, ठीक। ये कार्ड हो गए हैं। अब सुनो आगे, अब यहाँ पे फेस कार्ड की बात आती है, कितने फेस कार्ड, कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें फेस कार्ड में जैसे पहले गुलाम देख लो, जे को कहा जाता है गुलाम, ठीक। यहाँ पे जे है, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा लगा लेते हैं। जैसे ये है गुलाम, जे लिख देता हूं यहाँ पे, तो एक गुलाम ये है, एक गुलाम ये है, एक गुलाम ये है, एक गुलाम ये है, ठीक। इसका मतलब 4 गुलाम के हो गए मेरे फेस कार्ड, जिसमें 2 रेड हैं 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं 2 ब्लैक हैं। ये ऊपर के 2 रेड हैं और नीचे के 2 ब्लैक हैं, ये 2 ब्लैक हैं। ऐसे ही बात आती है क्यून की, तो 2 क्यून जो है वो भी 2 रेड है और 2 ब्लैक हैं, यानी 4 क्यून है जिसमें 2 ब्लैक हैं 2 रेड है। अब बात आती है बादशाह किंग की, ठीक। इसके भी कितने कार्ड हैं, 4, जिसमें 2 रेड है और 2 ब्लैक हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये याद होना चाहिए पूरा, क्या है ये। जब ये याद होगा तो आगे के क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। वैसे अभी तो क्वेश्चन इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, आगे भी और मिलेंगे, तो ये देख लो, इसको याद कर लेना, एक बार मेमोराइज कर लेना। बाकी जो खींच वीच खेलते हैं उनको तो सब पता है, जो कोई खेलता होगा, तो खेलने से ज़्यादा हमको जानकारी होनी चाहिए क्या क्या है, ठीक। तो ये देखो हमने लिख भी दिया है, यहाँ पे देख लो कितने कार्ड होते हैं टोटल, 52। 52 में 4 जो हमारे हो जाते 13 26 जो जाते हैं 26, इन दोनों को मिला के 26 करेंगे, 26 हो जाएंगे जो कि ब्लैक होंगे, और इन दोनों को मिला देंगे जो कि 26 होंगे, रेड हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें से 13 हो जाएंगे तुम्हारे किसके, स्पैड के, और 13 हो जाएंगे इसके क्लब के, और 13 हो जाएंगे डायमंड के, 13 हो जाएंगे हर्ड के, तो सब मिला के कितने हो जाएंगे 52। और सुन लो, एक किंग का होगा स्पैड का, एक किंग होगा क्लब का, एक किंग होगा डायमंड का, एक किंग होगा हर्ड का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछता है कि कितने किंग ब्लैक हैं तो बता दोगे एक स्पैड का और एक क्लब का, क्योंकि यही 2 पत्ते ब्लैक होते हैं। और अगर आपसे पूछता है कि कितने किंग रेड है तो बता देंगे किसका, एक डायमंड का किंग रेड है और दूसरा हर्ड का किंग रेड है। अगर आपसे पूछता है टोटल किंग कितने हैं तो बता देंगे 4 किंग है, ठीक। ऐसे ही केस होगा क्यून का, एक क्यून स्पैड की होगी, एक क्यून क्लब की होगी, एक क्यून डायमंड की होगी, और एक क्यून तुम्हारी किसकी होगी, हर्ड की होगी। तो इसमें अगर आपसे पूछता है कितनी ब्लैक क्यून है तो बता दोगे 2, और कितने रेड क्यून है तो वो 2 हैं। टोटल क्यून कितनी है तो 4 है। सेम प्रोसेस हमको बताना है किस पे, गुलाम पे, जैक। एक स्पैड का गुलाम होगा, दूसरा क्लब का होगा गुलाम, और जैक जो है एक डायमंड का होगा, एक हर्ड का होगा। ओवरऑल पूछता है तो बता देंगे 4 जैक हैं, गुलाम है। अगर पूछता है कि कितने ब्लैक गुलाम है तो 2, एक स्पैड का एक क्लब का। अगर आपसे पूछता है कि कितने रेड है तो एक डायमंड का एक हर्ड का। अगर आपसे नंबर पूछता है कितने कार्ड हैं तो ये पहले इक्का का देख लो, एस का, एक स्पैड का एस होता है, एक क्लब का एस होता है, एक डायमंड का होता है, एक हर्ड का होता है, ठीक। ओवरऑल पूछता है तो 4, कितने ब्लैक हैं कितने रेड तो 2 2। अगर आपसे पूछता है नंबर में तो नंबर जो कार्ड के हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। स्पैड के कितने हैं 9, क्लब के कितने हैं 9, और डायमंड के कितने हैं ये भी 9, और जो हर्ड के हैं ये भी 9। अगर आपसे पूछ लेता है ओवरऑल कितने क्लब के हैं तो इन सबको जोड़ दो, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी ओवरऑल नंबर पूछता है अगर आपसे कि 2 से लेके 10 तक जो नंबर हैं ये टोटल कार्ड कितने हैं तो आप बता देंगे 36। अगर आपसे पूछता है क्लब के कितने हैं तो 9, स्पैड के कितने हैं तो 9, डायमंड के पूछता है तो 9, क्या नंबर कार्ड, ठीक।
तो ओवरऑल कितने हैं टोटल 13 और 13 होते हैं, 13 स्पैड के होते हैं, 13 किसके होते हैं डायमंड के और 13 हार्ड के होते हैं। और इसका डायग्राम में हमने दिखा दिया कि किया क्या है। ठीक, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन देखना है क्या पूछ रहा है हमसे। देखो क्वेश्चन में जो पूछा वो हम करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 2 कार्ड निकाल लिए, कितने कार्ड में से 52 कार्ड में से, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जिसको हमने निकाल लिया उसको वापस उस गड्डी में नहीं रखेंगे। 52 कार्ड है उसमें, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड आर ब्लैक। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों जो कार्ड निकाले हैं वो ब्लैक हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो ए हमारा है, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए टोटल कार्ड कितने हैं 52। ये तो हमको पता ही है, नॉलेज है हमको कि 52 कार्ड में से 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और ये ब्लैक, और जो 26 होते हैं वो रेड होते हैं। ये अभी हमने आपको समझाया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो 26 ब्लैक कार्ड है, ओवरऑल कार्ड तो 52 है, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 में से जो 26 कार्ड है ये 2 आने चाहिए, यानी 2 इससे ब्लैक निकलने चाहिए, 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं हमको इससे। लेकिन ओवरऑल कार्ड कितने हैं मेरे पास, कितने हैं 52 है। ठीक, अब हमें 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं। तो पहले मान लेते हैं कि ए जो है वो डिनोट करता है और बी क्या डिनोट करता है, देख लो। ए जो इवेंट है फर्स्ट की पहली बार जब हमने निकाला, ए इवेंट मान लेते हैं कि ये ए इवेंट है जो पहली बार हमने निकाला वो हमारा ब्लैक कार्ड आ गया, और बी को मान लिया सेकेंड इवेंट है जो हमने ड्रॉ किया तो ब्लैक कार्ड आ गया। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ए की। ठीक, ये तो हमको पता है 26 कार्ड है। ठीक, 26 कार्ड में से हमको कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, एक कार्ड सिलेक्ट करना है, वो भी ब्लैक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ठीक, ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो 26 सिलेक्शन करना है कितने का, एक का, पहली बात में। ठीक, फिर उसके बाद उसको कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। कितने में से निकालना है 52 में से, तो 52 में से हमने एक निकाल लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा के, जो एनसीआर वाला फार्मूला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 52, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक, एक पार्ट निकल आया। पहली बार जब हमने फर्स्ट टाइम निकाला तो हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई ए। दूसरी बार हमने माना फिर निकाला, उसमें भी हमारा ब्लैक निकल आया। क्या निकल आया, ब्लैक कार्ड निकल आया। क्या निकल के आया, ब्लैक। एक मिनट, दूसरी बार जब निकाला तब भी हमारा ब्लैक निकल के आ गया। तो मान लेते हैं सेकेंड टाइम्स कौन सा निकल के आया, ब्लैक निकल के आया। लेकिन ये याद रखना क्योंकि हमने एक कार्ड निकाल लिया है तो टोटल में कितने थे 52, 52 में से हमारे कितने कम हो जाएंगे, एक, यानी कितना बचेगा 51। इस बार हमको सिलेक्शन किससे करना है, 51 से। ठीक, 51 से करना है क्योंकि हमने एक निकाल लिया है। एक जो निकाला है उसको कैसे निकाला है, ब्लैक, उसी के रेफरेंस में हमने ये बी भी निकाल लिया। ठीक, उसी के रेफरेंस में हमने बी निकालना है। अगली बार क्या निकालना है कि ब्लैक आए। तो इस बार टोटल ब्लैक कितने थे 26, 26 में से एक हम निकाल चुके हैं, कितने बचे 25, 25 में से कितने निकालना है, एक निकालना है। और जो ओवरऑल टोटल कार्ड कितने थे 52 थे, 52 में से हमने एक कार्ड निकाल लिया, यानी वहां पे कितने बचा 51 बचा, उससे कितना निकालना है, एक निकालना है। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 51। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और किसके, क्योंकि हम एक निकाल चुके हैं तो जब एक कार्ड निकाल चुके हैं तो उसको नीचे लिख देते हैं। तो बी डिवाइड बाई ए ये हम मान लेते हैं कंडीशनल है, क्योंकि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, उसको हमने निकाल लिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/51। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनके जो निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखो इसमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड आर ब्लैक। तो बस वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ब्लैक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। जब ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ए तो एक कार्ड हम निकाल ही चुके थे। ठीक,
अब यहाँ पे ये कितना निकाला था पहले, 1/2 ये निकाला था देखो हमने, ठीक, इनटू, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये कितना निकाला था हमने, ये निकाला था 25/51। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 51 ऊपर आ जाएगा और 2 का नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 102 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आया, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 102, 25/102, 102, तो ये रहा हमारा, ठीक, समझ गए जो कंडीशन हमने लगाई। अब चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सॉरी 3 देखो। 3 में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंज है, उसमें अब एक इंस्पेक्टेड किया जाता है, क्या किया जाता है, 3, मतलब हमको क्या करना है, 3 ऑरेंज को चेक करना है। अगर ये तीनों ऑरेंज हम जब चेक करते हैं सिलेक्शन के बाद, मतलब हमने हाथ डाल के उसमें डिब्बे में ऑरेंज रखे हुए हैं, उनमें से 3 ऑरेंज को हमको चेक करना है। 3 ऑरेंज को चेक करने के बाद अगर ये तीनों सही निकलते हैं तो अप्रूवल हो जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा कि आप जाके इसको सेल कर सकते हैं। अगर नहीं अप्रूवल होता तो उसको फिर सेल करने नहीं दिया जाएगा, ठीक। जो जांच करने वाला अधिकारी आया है ऑरेंज के डिब्बे में जांच करता है, लेकिन 3 बार जांच करेगा, एक बार निकालेगा, दूसरी बार निकालेगा, तीसरी बार निकालेगा। अगर तीनों बार हमारे पास अच्छा ऑरेंज आ गया, गुड ऑरेंज, तो हम कह देंगे जाके इसको आप बेच दो। अगर नहीं आया तो इसका मतलब उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, जो बॉक्स में है, जो डिब्बे में है, यानी बॉक्स में जो ऑरेंज है कितने हैं, 15 हैं। 15 में से 12 ऑरेंज तो अच्छे हैं लेकिन 3 ऑरेंज बैड हैं। अगर उसने एक बार किया, खराब आ गया, तो इसके बाद वो कह देगा इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, मतलब ये इसको नहीं बेच सकते। लेकिन पहली बार किया, सही आया, ठीक है, आगे फिर चेक किया, फिर सही आया, ठीक है, आगे फिर सही किया, फिर सही आया, तो इसका मतलब आप बेच सकते हैं। यानी 3 लगातार जो हमने इंस्पेक्शन किए, अगर उनमें से किसी में भी एक में बेकार आ गया ऑरेंज, तो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर तीनों सही आते हैं तभी अप्रूवल मिलेगा। तो हम मान लेते हैं पहली बार जब हम चेक करते हैं जो इवेंट होगा उसका ए होगा, दूसरी बार जब चेक करते हैं तो उसका इवेंट बी होगा, और तीसरी बार जब चेक करते हैं तो ये इवेंट क्या होगा, सी होगा। अब हम क्या करें, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, अगर ये तीनों सही आ जाती हैं, ऑरेंज सही निकल जाता है, तो हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहेंगी, क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट रहेंगी, अगर कोई भी एक खराब आ गया तो हमारा काम बेकार हो जाएगा, हम इसको सेल नहीं कर सकते। चलो, ऑरेंज जो बॉक्स है, जो कंटेनर है बॉक्स का, ऑरेंज बॉक्स का कंटेनर जो है, उसमें टोटल जो ऑरेंज है कितने हैं, कितने हैं, 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऑरेंज है, ठीक है। अब जब इसमें जांच करेगा तो कोई भी एक खराब होगा। अब खराब वाले हम बता देते हैं, कट लगा देते हैं। एक खराब ये रहा, एक खराब ये रहा, एक खराब मान लेते हैं पहला ही रहा, ठीक। कोई भी खराब हो सकते हैं, तीन तीन खराब हैं। अब जो अधिकारी आएगा इसमें हाथ डालेगा, एक ऑरेंज निकालेगा। जो कट वाले ऑरेंज निकल आए तो इसके मतलब ये होगा 3 बार उसको चेक करना है। 3 बार में किसी भी बार अगर कट वाला ऑरेंज आ गया, यानी खराब ऑरेंज आ गया, तो फिर वो उसको अप्रूवल नहीं देगा कि आप इसको बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमका इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो है अच्छे हैं, टोटल ऑरेंज कितने हैं, 15। 15 में से जो 3 है वो बैड है यानी खराब है, और जो 12 है वो गुड हैं, अच्छे हैं, ठीक। तो अगर हमारे पास जो इंस्पेक्शन करने वाला आया है उसको 12 में से 3 कोई भी मिल जाए तब तो अप्रूवल मिल जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई, अगर 3 में से कोई एक मिल गया खराब वाले में से, तब अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जब पहली बार हमने निकाला, मान लेते हैं फर्स्ट टाइम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार कितने सही थे, 12। 12 में से कोई एक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। 12 में से कोई एक मिल जाए, और कितने में से जो टोटल ऑरेंज है कितने हैं, 15 हैं। तब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 15। फार्मूला कौन सा लगेगा,
NC1 इज इक्वल टू या NCR इज इक्वल टू NC1 वाला लगाएंगे या NC1 वाला क्या होता है, n होता है। अब अगर NCR वाला लगाते हैं तो हमारे पास फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल r, ये फार्मूले होते हैं, इनका यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। फार्मूले क्या है लिख दें सही से, तो कहोगे सर क्या छोटा लिख दिए, देख लो पहले फार्मूले ही देख लो, ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। सिलेक्शन करने का कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है सिलेक्शन करने के लिए होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूले, सॉरी कौन सा फार्मूला यूज करना है, NCR इज इक्वल टू है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल r, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अगर NC1 होता है या NCn माइनस 1 होता है तो ये आ जाता है n के, तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक। तो इसी का यूज करके हम ये कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, पहली केस में कंडीशन आ गई, जो प्रोबेबिलिटी आ गई, क्या आ गई 12/15, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 4/5, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में, जब सेकंड केस में फिर हम निकालेंगे, जो जांच करने वाला आया है, तो पहली बार तो निकाल चुके हैं, दूसरी बार निकालना है बी इवन, लेकिन पहली बार वाला जो निकाल चुके हैं उसको हटा देना है, तो इसको हम लिख देंगे, पहला निकाल चुके हैं इसके लिए उसको बेस में लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि पहली बार हम जो ए निकाल चुके हैं उसको बेस में लिख दिए हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारा बी हो जाएगा। अब सुनो, अब क्या करना है, इसमें ये बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या है, जो हमने निकाल लिया है, अगर एक ऑरेंज निकाल लिया है तो उस ऑरेंज को उसके डिब्बे के अंदर दोबारा नहीं डालना है, यानी एक बार ऑरेंज निकल गया तो उसको बाहर ही रखना है, उसके बाद दूसरा निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे 15 बचे थे, अब कितने बचेंगे 14 बचेंगे, और 14 में से जो पहली केस में जो बचे थे कितने 15 में से एक हमने निकाल लिया, और कौन सा निकला है अच्छा वाला निकला है। इसका मतलब दूसरे केस में टोटल बचेंगे 14, और 14 में से जो 3 होंगे खराब वाले होंगे यानी बैड, और जो 11 होंगे गुड होंगे। क्यों 11 बचे, क्योंकि एक अच्छा वाला निकाल लिया है, अगर अच्छा वाला ना निकलता तो आगे का वो जो जांच कर रहा था ना करता, हट जाता वो। इसका मतलब क्या हुआ, अब 11 बचे। अब हमें क्या करना है, 11 में से एक को लेना है जो कि अच्छा होना चाहिए, और टोटल कितने हैं 14 में से एक, तो इसको जब करेंगे कितना आ जाएगा 11/14। यहाँ पे बात समझ गए ना, पहली बार में 15 थे, दूसरे केस में कितने बचे 14 बचे। 14 क्यों बचे, क्योंकि एक हमने निकाल लिया और इसने शब्द बोल दिया है कि जो हमने निकाल लिया उसको उसके अंदर डालना नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। तीसरी कंडीशन आओ, ये दूसरी कंडीशन का मान लेते हैं, पहली कंडीशन का ये था, ठीक। तीसरी कंडीशन का नीचे ही बना देते हैं। अब क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन, हमने सी निकालना है, तीसरे केस में मान लेते हैं जो इवेंट है मेरा सी है, लेकिन ए और बी हम निकाल चुके हैं, उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब हमारे पास बॉक्स में कितने बचेंगे, बॉक्स में कितने बचेंगे, थर्ड कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है ये, एक मिनट, ये पी बनाए आगे, थर्ड यहाँ लिखें, थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी है पी, ये थर्ड केस है। थर्ड केस कब क्या है, जब हम तीसरी बार निकालने जा रहे हैं। तो इस बार कितने बचे, इस बार हमारे पास टोटल कितने बचे, टोटल बचे 13। 13 क्यों बचे, क्योंकि पहली बार में ए में जब निकाला था एक निकल चुका, दूसरी बार जब निकाला तब भी निकल चुका, तो बचे 15 में से 2 चले गए, 13 बचे। लेकिन 13 में से 3 जो है बैड हैं, खराब हैं, और सही कितने हैं 10। अब हमें क्या करना है, ये गुड है, सिलेक्शन करना है 10 में से एक, 10 में से एक क्यों, क्योंकि अच्छा होना चाहिए, खराब वाला नहीं करना। तो 10C1, और टोटल कितने बचे 13C1, ये क्या आ जाएगा 10/13, ये तीसरा केस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है, यानी ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको क्या निकाल देना है, कलर चेंज कर लेते हैं,
अब निकाल देना हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाई ए इंटू बी, ये बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब बस इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो उनका मल्टीप्लाई करते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? पहली प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे, पहली बार जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी पहले केस में, जब पहली बार इंस्पेक्शन किया था तो 4/5 ये लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं 4/5। जब दूसरी बार में हमने जांच किया तो कितना आया? दूसरी बार में इक्वेशन भी रख दो तो याद रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो दूसरी बार में क्या आ गया? 11/14, 11/14। तीसरी बार में क्या आ गया? तीसरी बार में आ गए 10/13। अब इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। अब यहाँ से काटेंगे तो 7 बार में, तो ये क्या बचेगा? 2। यहाँ से आ जाएगा 11 चौको 44 डिवाइड बाई 13 और 7 हो जाएगा 91। तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? जो बेचने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी कि हमको ये अप्रूवल मिल जाएगा, वो क्या है? 44/97। 44/97 मतलब हुआ कि हमको अप्रूवल मिल जाएगा। ये हमारी सेल करने की, अप्रूवल को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है। कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना था हमको? क्या करना था? हमको करना था कि इवेंट जो दिए थे हमारे पास, हमसे बताया जा रहा था कि हमारे पास जो ऑरेंज है टोटल कितने हैं? 15 हैं, और जो जांच करने वाला आया, अधिकारी आया है, उसके पास 3 बार मौके हैं, यानी 3 बार में से जांच करना है। लेकिन 15 में से 3 जो ऑरेंज है वो खराब हैं। अगर उनमें से कोई भी एक 3 बार, पहली बार उसने जांच किया, जांच करने पे अगर खराब ऑरेंज आ गया तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। दूसरी बार जांच किया, पहली बार अगर खराब आ गया तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये काम खत्म। अगर पहली बार जांच किया, खराब नहीं निकला, दूसरी बार जांच करेगा, खराब निकल गया तो भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तीसरी बार फिर अगर दोबारा जांच करता है, यानी पहली बार जांच किया सही निकला, दूसरी बार जांच किया सही निकला, और तीसरी बार जांच किया ये भी सही निकला, तब अप्रूवल मिलेगा। तो हमने तीनों केस की प्रोबेबिलिटी निकाल दी अलग अलग, पहले केस की, दूसरे केस की और तीसरे केस की। फिर उसके बाद इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास ओवरऑल इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक फेयर, क्या है? अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइज। ठीक है, अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइज आर टॉस, टॉस किया जाता है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं जो ए इवेंट है हमारा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए इवेंट क्या है? हेड अपीयर ऑन द कॉइन, क्या है? हेड अपीयर होना चाहिए कॉइन पे। और बी इवेंट क्या बता रहा है? जो बी इवेंट है वो क्या होना चाहिए? 3 ऑन द डाई, 3 आना चाहिए किस पे? डाई पे। ए इवेंट कैसा है कि हेड आना चाहिए, और जो बी इवेंट है क्या है? 3 आना चाहिए। ठीक, अब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे? पहले की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अगर ये बराबर आ जाता है तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, अगर बराबर नहीं आता तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो पहले क्या है हमारे पास? डाइस। जब डाई को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? अगर हम पासे को रोल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना। लेकिन इसके साथ और भी कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि कॉइन भी है, तो हो सकता है क्या? सैंपल स्पेस बनाते हैं, टोटल सैंपल स्पेस एस से डिनोट करते हैं। क्या क्या बन सकता है सुनो। पहली बार जब हमारे पास हेड आया, मान लेते हैं हेड आया, तो उसके साथ 1 भी आ सकता है। ठीक है, हेड को कांस्टेंट रखते हैं, डाई को जब रोल करते हैं तो हेड और 2 भी आ सकता है। ठीक है, हेड आ सकता है और 3 भी आ सकता है डाइस में। टॉस में हेड ही आया, लेकिन जो रोल किया पासा उसमें 4 भी आ सकता है, ये भी एक केस हो सकता है। टॉस जो हुआ है उसमें हेड आया और जो रोल किया उसमें 5 आ गया, एक केस ये भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है?
टॉस किया तो हेड आया, ये फिक्स है मेरा, लेकिन रोल किया तो 6 आ गया। तो ये कितने केस हो गए, ये ओवरऑल कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। और सुनो, हो सकता है जब टॉस करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, टेल आ जाता है, टेल के साथ 1 आ सकता है, ठीक है। टेल आता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है पासे में, बिल्कुल सही बात है। टेल आता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है पासे में, ये भी बात सही है। पहले केस में टेल आया, लेकिन दूसरे केस में जो पासे का रोल किया उसमें 4 आ सकता है, ये भी बात भी सही है। टेल आया लेकिन पासे में 5 आया, ये बात सही है। टेल आया लेकिन पासे में 6 आया। इसके अलावा कोई केस बन सकता है, नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, H1, H1 का मतलब हुआ कि हेड आया और उसमें 1 आया। तो ओवरऑल जो टोटल इवेंट कितने हो गए इसमें, टोटल इसकी काउंटिंग कर लो कितने हैं। जब टोटल काउंटिंग करेंगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो टोटल सैंपल स्पेस आ जाएंगे मेरे, कितना आ जाएंगे, टोटल एस जो आ जाएंगे हमारे पास 12 आ जाएंगे। ये साइड में रखते हैं, ठीक। अब पहला केस क्या है, बोला इसने कि ए जो है हमारा इवेंट है, कैसा इवेंट है, ए के विषय में बोला जा रहा है कि ए इवेंट ऐसा इवेंट है जिसमें हेड जरूर आता है, हेड आना चाहिए, हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, क्वाइन में हेड आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है हेड आ जाए, हेड के साथ 1 आ जाए, पहला केस आ सकता है, ठीक है। हेड आ जाए, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, ये भी बात सही है, क्योंकि हेड हमें चाहिए। हेड आ जाए, हेड के साथ 3 आ सकता है, ये भी चलेगा। हेड आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, ये भी चलेगा। हेड आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, ये भी चलेगा। हेड आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए, ये भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल केस कितने बन गए, इसके टोटल केस बन गए हमारे पास, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इवेंट इसमें कितने कितने हो गए, ए में टोटल इवेंट हो गए इसमें 6, ठीक है। और दूसरा, तो हम क्या करें, पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, कितने इवेंट ए में है डिवाइड बाई टोटल इवेंट, कितने इवेंट है 6, टोटल कितने हैं 12, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब सेकंड केस आओ, सेकंड केस क्या है, बी में बोला जा रहा है कि 3 आना चाहिए एक कॉइन में, सॉरी 3 आना चाहिए एक डाइज में। तो 3 की प्रोबेबिलिटी, यानी 3 में कितने इवेंट है, ये लिखो, जब 3 आए और 3 के साथ कुछ भी आ जाए, 3 आना चाहिए, ठीक है। बी में लिख देते हैं, ठीक, ये बी है। चलो, अब बी में इवेंट ये तो लग रहा है, तो इसको बना दें 3 पहले, सॉरी बी बना दें, चलो बन गए अपने आप, ये रहा। अब बी में हम बना रहे हैं, ठीक। तो बी में क्या है, उसने बोला कि 3 आना चाहिए, तो मान लेते हैं पहला हेड आया, फिर उसका उसमें क्या आ गया, 3 आ गया, चल जाएगा। फिर टेल आया, फिर 3 आया, ये भी चल जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। अब इसके कितने टोटल इवेंट हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी 2 हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितने पॉसिबल हैं और कितने पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल हैं 2, टोटल कितने हैं 12, ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या है, इनका इंटरसेक्शन निकाल लें। इंटरसेक्शन क्या, कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है, क्योंकि अगर ये दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना होगा ना, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, देखो जो इवेंट ए में है वो बी में होना चाहिए, यानी बी में इवेंट क्या है, H13, एच ए में भी हमारे पास H13 है, सॉरी H3 है। H का मतलब हेड और 3 का मतलब जो डाई में आया है वो। बी में देखो क्या है, टी यानी टॉस यानी टेल और 3, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें कहीं है, ए में नहीं है, इसका मतलब केवल एक एलिमेंट आया, ओनली 1 आया, ठीक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने पॉसिबिलिटी है, एक इवेंट है केवल, टोटल इवेंट कितने हैं 12 है, तो क्या आ जाएगी 1/12 आ जाएगा। अब हमें क्या है, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करें, वो भी हमारा 1/2 आना चाहिए, सॉरी 1/12 आना चाहिए। ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सही हो पाएगा, ठीक। चलो फिर निकालते हैं, दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों का नहीं दोनों का। तो फ्रॉम इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। P इंटू ए, पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा, एक हमारे पास कितना है 1/6, दूसरा क्या है 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। चूंकि इसलिए एक चूंकि का निशान ये होता है, इस तो पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी जो है क्या है, इनका जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, एक मिनट इसको लिख देते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास चूंकि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू आ रहा है पी ए इंटरसेक्शन पी बी, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, दैट इज ए एंड बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया, ठीक है। ये बस बाद में लिख देना ये लाइन, तो इसका मतलब हमारे पास बात प्रूव हो गई, क्या निकालना था कि ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, अगर ये बराबर नहीं आते तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अगले लेक्चर में किया जाएगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।